30 विस्मृति का फव्वारा। जन्मदिन समारोह के अगले दिन सुबह, जब जादूगर और डोरोथी महल के प्रांगण में टहल रहे थे, ओज़मा बाहर आए और उनके साथ आकर बोली, मैं गुगु के जंगल में आपके साहसिक कारनामों के बारे में और अधिक सुनना चाहता हूँ, और यह भी कि आप डोरोथी के सरप्राइज केक में उपयोग करने के लिए उन प्यारे छोटे बंदरों को कैसे प्राप्त करने में सक्षम हुए। इसलिए वे विस्मृति जल के फव्वारे के पास एक संगमरमर की बेंच पर बैठ गए और डोरोथी और जादूगर ने आपस में अपने साहसिक कारनामों का वर्णन किया। जब मैं ऊनी भेड़ थी, तब मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी, डोरोथी ने कहा, क्योंकि मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा। और मुझे पूरा यकीन नहीं था, आप जानते हैं, कि मैं कभी फिर से लड़की बन पाऊंगी। जादूगर ने घोषणा की, यदि मैंने जादुई परिवर्तन शब्द की खोज न की होती, तो तुम अभी तक एक ऊनी मेमना ही होते। लेकिन उस अखरोट और हिकोरी नट का क्या हुआ, जिसमें तुमने उन भयानक जानवर जादूगरों को बदल दिया था? ओज़मा ने पूछा। क्यों, मैं तो उन्हें लगभग भूल ही गया था, जवाब मिला, परंतु मुझे विश्वास है कि वे अभी भी मेरी जेब में हैं। फिर उसने अपनी जेबों में हाथ डाला और 2 अखरोट निकालकर उसे दिखाए। ओज़मा ने उन्हें सोच समझकर देखा। किसी भी जीवित प्राणी को ऐसे असहाय रूप में छोड़ना उचित नहीं है, उसने कहा। मुझे लगता है, जादूगर, तुम्हें उन्हें फिर से उनके प्राकृतिक आकार में बदल देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका प्राकृतिक आकार क्या है, उसने आपत्ति जताई, क्योंकि निश्चित रूप से मिश्रित जानवरों के जो रूप उन्होंने धारण किए थे, वे उनके लिए प्राकृतिक नहीं थे। और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए, ओज़मा, कि उनका स्वभाव क्रूर और शरारती था, इसलिए अगर मैं उन्हें वापस जीवित कर दूं तो वे हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिर भी, ओज़ के शासक ने कहा, हमें उन्हें उनके वर्तमान जादू से मुक्त करना होगा। जब आप उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में वापस लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वे वास्तव में कौन हैं, और निश्चित रूप से हमें किसी भी 2 लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, भले ही वे जादूगर और हमारे दुश्मन साबित हों। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, जादूगर ने अपना गंजा सिर हिलाते हुए विरोध किया। मैंने उनसे जो जादू छीना था वह था परिवर्तन का शब्द, वह इतना सरल है, फिर भी इतना शक्तिशाली है कि न तो ग्लिंडा और न ही मैं उसकी बराबरी कर सकते हैं। ये सब शब्द में नहीं है, आप जानते हैं, ये शब्द के उच्चारण के तरीके में है। इसलिए अगर 2 अजीब जादूगरों के पास इसी तरह का कोई और जादू है, तो वे हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, अगर हम उन्हें मुक्त कर दें। मेरे पास एक विचार है, डोरोथी ने कहा। मैं कोई जादूगर या परी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो, तो हमें इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या विचार है, प्रिय? ओज़मा ने पूछा। ठीक है, लड़की ने जवाब दिया, यहाँ विस्मृति के पानी का ये फव्वारा है, और इसी बात ने मेरे दिमाग में यह विचार डाला। जब जादूगर वह भयानक शब्द बोलेगा जो उन्हें उनके असली रूप में वापस ला देगा, तो वो उन्हें भयंकर प्यासा भी बना सकता है, और हम फव्वारे के पास एक कप रख देंगे, ताकि यह काम आ सके। फिर वे पानी पी लेंगे और वे सारा जादू भूल जाएंगे जो उन्होंने कभी जाना था, और बाकी सब भी। यह कोई बुरा विचार नहीं है, जादूगर ने डोरोथी की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। ये बहुत बढ़िया विचार है, ओज़मा ने कहा। 1 कप के लिए दौड़ो, डोरोथी। इसलिए डोरोथी कप लेने के लिए दौड़ी, और जब वह चली गई तो जादूगर ने कहा, मुझे नहीं पता कि इन जादूगरों का असली रूप मनुष्य का है या जानवरों का। अगर वे जानवर होते, तो वे प्याले से पानी नहीं पीते, बल्कि हम पर हमला कर देते और फिर पी लेते। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो काया शेर और भूखे बाघ का यहाँ होना हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, जो हमारी रक्षा करेंगे। ओज़मा ने एक चांदी की सीटी निकाली जो एक पतली सोने की चेन से जुड़ी हुई थी, और सीटी पर 2 तीखी आवाजें बजाईं। आवाज, हालांकि तीखी नहीं थी, लेकिन बहुत तीक्ष्ण थी, और जैसे ही यह कायाशेर और भूखे बाघ के कानों तक पहुंची, दोनों विशाल जानवर तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। ओज़मा ने उन्हें समझाया कि जादूगर क्या करने वाला था, और उन्हें खतरे की आशंका होने तक चुप रहने के लिए कहा। इसलिए उसके शासक के 2 शक्तिशाली संरक्षक फव्वारे के पास बैठ गए और इंतजार करने लगे।
डोरोथी वापस लौटी और उसने फव्वारे के किनारे पर प्याला रख दिया। फिर जादूगर ने हिकोरी नट को फव्वारे के पास रख दिया और गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपना प्राकृतिक रूप धारण कर लो और खूब प्यासे रहो पायस्कल। एक पल में हिकोरी नट की जगह युप लड़के किकी अरू का रूप प्रकट हुआ। वह पहले तो हैरान लग रहा था, जैसे कि याद करने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ था और वह इस अजीब जगह पर क्यों था। लेकिन वह फव्वारे के सामने था और बुदबुदाता पानी उसे याद दिला रहा था कि वह प्यासा था। ओज़मा, जादूगर और डोरोथी, जो उसके पीछे थे, पर ध्यान दिए बिना, उसने प्याला उठाया, उसे विस्मृति के पानी से भर दिया और आखिरी बूंद तक पी गया। अब उसे प्यास नहीं लग रही थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा हैरान था, क्योंकि अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं और वह कहाँ से आया था। उसने खूबसूरत बगीचे में चारों ओर प्रसन्न भाव से देखा और फिर मुड़कर उसने देखा कि ओज़मा और जादूगर और डोरोथी उसे उत्सुकता से देख रहे थे और दो बड़े जानवर उनके पीछे दुबके हुए थे। किकी अरू को नहीं पता था कि वे कौन थे, लेकिन उसे लगा कि ओज़मा बहुत प्यारी है और डोरोथी बहुत खुशमिजाज है। इसलिए वह उन पर मुस्कुराया, वही मासूम, खुशनुमा मुस्कान जो शायद एक बच्चे की होती है, और ये देखकर डोरोथी खुश हो गई, जिसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेंच पर अपने बगल में बैठा दिया। क्यों, मैंने तो सोचा था कि तुम एक भयानक जादूगर हो, उसने आश्चर्य से कहा, और तुम तो केवल एक लड़के हो। जादूगर क्या है? उन्होंने पूछा, और लड़का क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? लड़की ने पूछा। किकी ने अपना सिर हिलाया। फिर वह हंसा। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बहुत ही अजीब बात है, जादूगर ने टिप्पणी की। वह मंचकिंस की पोशाक पहनता है, इसलिए वह एक समय मंचकिंस देश में रहा होगा। बेशक लड़का हमें अपने इतिहास या अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वह सब भूल गया है जो वह जानता था। ओज़मा ने कहा, अब वो एक अच्छा लड़का लगता है, क्योंकि अब उसमें से सारी दुष्टताएं दूर हो गई हैं। इसलिए हम उसे यहाँ अपने साथ रखेंगे और उसे हमारे तरीके सिखाएंगे, सच्चा होना और दूसरों के प्रति विचारशील होना। ऐसी स्थिति में तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसने विस्मृति का जल पी लिया, डोरोथी ने कहा। ये सच है, जादूगर ने सहमति जताई। लेकिन मेरे लिए सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इतने छोटे लड़के ने परिवर्तन के जादुई शब्द का रहस्य कैसे सीखा। शायद उसका साथी, जो वर्तमान में यह अखरोट है, असली जादूगर था। हालांकि मुझे याद है कि यह जानवर के रूप में ये लड़का था जिसने खोखले पेड़ में जादुई शब्द फुसफुसाया था, जहां मैंने इसे सुना था। ठीक है, हम जल्द ही जान लेंगे कि दूसरा कौन है, ओज़मा ने सुझाव दिया। वह एक और मंचकिन लड़का साबित हो सकता है। जादूगर ने अखरोट को फव्वारे के पास रख दिया और पहले की तरह धीरे और गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपना प्राकृतिक रूप धारण कर लो और खूब प्यासे रहो पायस्कल। फिर अखरोट गायब हो गया और उसकी जगह रगगेडो नोम खड़ा हो गया। वह भी फव्वारे की ओर मुंह करके खड़ा था और उसने प्याला उठाया, उसे भरा और पीने ही वाला था कि डोरोथी ने कहा, क्यों, ये तो पुराना नोम राजा है। रगगेडो घूमकर उनके सामने आ गया, कप अभी भी उसके हाथ में था। हाँ, उसने गुस्से से कहा, ये पुराना नोम राजा है, और मैं पूरे ओस पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ और मुझे मेरे सिंहासन से बाहर निकालने के लिए तुमसे बदला लूंगा। उसने एक पल इधर उधर देखा और फिर बोला, यहाँ एक भी अंडा नहीं दिख रहा है, और मैं तुम सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन मैं अपने जीवन की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और मैं जीतूंगा। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखों में घृणा और प्रतिशोध झलक रहा था, और वे उस लोगों के इस पुराने दुश्मन के अचानक प्रकट होने से इतने आश्चर्यचकित और सदमे में थे कि वे केवल उसे चुपचाप देख सकते थे और उसकी जंगली चमक से दूर हट सकते थे। रगगेडो हंसा, उसने पानी पिया, प्याला जमीन पर फेंका और गुस्से से बोला, और अब और, उसकी आवाज में नरमी आ गई। उसने हैरान होकर अपना माथा रगड़ा और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। मैं क्या कहने जा रहा था? उसने विनती करते हुए पूछा। क्या तुम्हें याद नहीं है? जादूगर ने कहा, नहीं, मैं भूल गया हूँ।
आप कौन हैं? डोरोथी ने पूछा। उसने सोचने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि मैं नहीं जानता, वह हकलाया। क्या तुम्हें भी नहीं पता कि हम कौन हैं? लड़की ने पूछा। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है, नोम ने कहा। हमें बताओ कि यह मंचकिन लड़का कौन है, ओज़मा ने सुझाव दिया। रदगीदो ने लड़के की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वह मेरे लिए अजनबी है। आप सभी अजनबी हैं। मैं अपने लिए अजनबी हूँ, उन्होंने कहा। फिर उसने शेर के सिर पर थपथपाया और बुदबुदाया, अच्छा कुत्ते। और शेर गुस्से से गुर्राया। हम उसके साथ क्या करेंगे? जादूगर ने हैरान होकर पूछा। एक बार पहले भी दुष्ट बूढ़ा नोम हमें हराने के लिए यहाँ आया था, और तब भी, आज की तरह, उसने विस्मृति का जल पी लिया था और हानिरहित हो गया था। लेकिन हमने उसे नोम साम्राज्य में वापस भेज दिया, जहाँ उसने जल्द ही फिर से पुराने बुरे तरीके सीख लिए। इस कारण से, ओज़मा ने कहा, हमें उसके लिए ओज़ की भूमि में एक स्थान ढूंढना होगा और उसे यहाँ रखना होगा। क्योंकि यहाँ वह कोई बुराई नहीं सीख सकता और हमेशा हमारे अपने लोगों की तरह ही कपट से दूर रहेगा। और इस प्रकार नोम्स के भटकते हुए पूर्व राजा को एक नया घर मिल गया, एक शांतिपूर्ण और खुशहाल घर, जहाँ वह काफी संतुष्ट था और अपने दिन निर्दोष आनंद में बिताता था।